राजमा चावल पॉपुलर इंडियन कॉम्बोज में से एक है। अगर राजमा चावल को रोटी के साथ कंबाइन करके मैं मेक्सिको के लिए बस में रवाना कर दूं ना, तो एक और डिश बन जाती है जिसका नाम है बुरीतो। मैं आज आपके लिए देसी ट्विस्ट लेकर आया हूं बुरीतो के साथ, और इसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग मजे के फ्लेवर्स हैं और इसे बनाना बहुत आसान है। सो वेलकम टू दिल से देसी। मैं हूं आपका शेफ कपिल। शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग लंच बॉक्स रेसिपी, देसी हरा भरा बुरीतो। बुरीतो एक्चुअली में होता क्या है? एक रोटी का रोल टाइप की होता है और इसके अंदर रोटी आप चाहे तो लेफ्ट ओवर ले सकते हो, बट ट्रेडिशनल जो इसके अंदर यूज होता है वो होते हैं टॉर्टियाज। तो टॉर्टियाज कुछ नहीं होते, इस तरीके से हमारी जो रोटी होती है चपाती, वो होती है थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए, ताकि वो इजीली फोल्ड हो जाए। खस्ता होगी, बहुत ज्यादा हार्ड होगी तो आप उसका रोल कैसे बनाओगे, है ना? तो सबसे पहले शुरू करते हैं स्टेप नंबर 1। गैस चला लेते हैं और ये है मेरे पास लेफ्ट ओवर चावल और ये राजमा। अच्छा जी, गैस चला ली, पैन हो गया हल्का सा गर्म। इसके अंदर डाल देंगे ज़रा सा तेल, फिर इसके अंदर डाल देंगे हम ये उबले हुए चावल। सादे चावल हैं और हल्का सा नमक डाल के इसको मैंने उबाला था। देसी चटनी धनिया पुदीने की, साथ ही में मैं डाल दूंगा यहाँ पे स्प्रिंग अनियन के सिर्फ ग्रीन्स, नमक स्वाद अनुसार। बस अब इन सारी चीज़ों को हम कर लेंगे मिक्स। अच्छे से मिक्स करेंगे, कुक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चावल ऑलरेडी उबले हुए हैं। बस हमें चावलों को फ्लेवर देना था, जो कि हमने दे दिया है। और गैस करते हैं बंद, चावल को निकाल लेते हैं अलग बोल के अंदर। तो अब शुरू करते हैं राजमा को क्विकली तड़का लगाना। थोड़ा सा गया ऑलिव ऑयल और इसे हल्का सा गर्म होने देते हैं। फिर इसके अंदर जाएगा प्याज बारीक कटा हुआ और साथ में बारीक कटा हुआ गार्लिक। इसे हल्का सा सौते करेंगे एंड ऑफ कोर्स हमेशा की तरह एक चुटकी नमक डालेंगे ताकि प्याज जल्दी गल जाए। प्याज को, गार्लिक को हमें बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, बस हल्का हल्का भूनेंगे 1 मिनट के लिए। और फिर इसके अंदर जाएंगे ये बॉईल किए हुए राजमा। थोड़ा सा ग्रीन कलर ऐड करते हैं तो ये उबले हुए मटर, नमक स्वाद अनुसार। हल्का सा मैं हाथ रोक लूंगा, रीज़न बीइंग क्योंकि इसके अंदर अब जाएगी बारबेक्यू सॉस। ये ज़रा इसको अच्छे से सॉसी भी बना देगा, बारबेक्यू फ्लेवर आ जाएगा, एक स्मोकी फ्लेवर ऐड हो जाएगा बुरीतो के अंदर। मिक्स किया अच्छे से और फिर इसके अंदर हल्का सा मैं पानी छिड़क दूंगा। पानी छिड़क के एक बार मिक्स किया मीडियम फ्लेम के ऊपर। इसे हम ढक के 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे और ये जो राजमा की जो स्टफिंग है वो तैयार हो जाएगी। तो स्टफिंग नंबर 1 चावल राजमा दोनों डन। थर्ड नंबर की स्टफिंग बुरीतो के अंदर बहुत फेमस है, वो है सालसा। सालसा कुछ नहीं होता, जो प्याज टमाटर की अपनी जो देसी सैलड होती है ना, बेसिकली वो वही होता है, बट सारी चीज़ें जो हैं वो बारीक चॉप की हुई होती हैं और कुछ भी नहीं होता। तो शुरू करते हैं वो प्रोसेस। बारीक कटा हुआ प्याज जो बाकी बचा था वो इस बोल के अंदर मैं डाल दूंगा और साथ ही में बारीक कटा हुआ टमाटर, बट आपको बीज का इस्तेमाल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि बीज जब किसी भी चीज़ में होते हैं और उसको आप गर्म करते हो तो बीज जो है अपना पानी छोड़ते हैं। तो जो भी ब्रेड का रोल होगा या रोटी का होगा वो आप लंच बॉक्स के अंदर डाल के दोगे तो वो बहुत ज़्यादा सॉगी हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये गए टमाटर, हरा धनिया चॉप किया हुआ, हरी मिर्चें ये भी बारीक चॉप की हुई। बच्चों के लिए बना रहे हो तो आप हरी मिर्चें अवॉइड कर सकते हो। अच्छा, अब जाएगा इसके अंदर नमक स्वाद अनुसार। ये गया थोड़ा सा चिली पाउडर और नींबू का रस, तो ये देगा इसको फ्रेशनेस। ये बन गई भाई हमारी देसी सैलड बोल लो, सालसा बोल लो, बुरीतो के लिए ये तैयार है। अब बस कुछ नहीं करना है, इसको मिक्स करते हैं। अच्छा, राजमा हो चुके हैं। मीनवाइल में गैस कर देता हूँ बंद और इसको अब मिक्स कर देते हैं। अब ये जो राजमा की स्टफिंग मैंने बनाकर तैयार की थी, इसे अलग बोल में निकाल लेते हैं ताकि ये भी फटाफट हल्की सी ठंडी हो जाए और फिर हम हमारे बुरीतो रोल्स रोल करके तैयार कर लें। और एक आपको झटपट स्प्रेड बनाना सिखाता हूँ इसके अंदर। ये लेना आप मेयोनीज़ या फिर चीज़ सॉस होगी,
या हंग कर्ड ले सकते हो, आप गाढ़ी वाली दही ले सकते हो, ग्रीक योगर्ट ले सकते हो और उसके अंदर चम्मच भर के डाल देना चटनी। ये हो गई स्प्रेड तैयार। अब बुरीतो को रोल करने से पहले जो टॉर्टियाज हैं इसको हम थोड़ा सा गरम कर लेते हैं। और गरम कैसे करेंगे, गैस चलाना और हल्का सा मैं इसे सेक लेता हूँ। आप चाहो तो बनाने के बाद भी इसको सेक सकते हो, अप टू यू। और बनाने के बाद काफ़ी लोगों का क्या होता है कि जो स्टफिंग है ना उसके साथ हैंडल करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो वो फिर थोड़ा मुश्किल आती है उनको। तो ये जो है वो काम आसान है, इससे आप हल्का सा उसको हीटअप कर लो, उसके बाद हम इसको रोल करेंगे। पर ध्यान रखना बहुत ज़्यादा नहीं करना है, कड़क हो गया ये तो फिर तो भाई बुरीतो रोल रैप नहीं होगा। अब जो सारी ये स्टफिंग्स हमने तैयार करके रखी हैं एक एक जाएंगी इसके अंदर। किस तरीके से जाएंगी वो आप ध्यान से देखो। सबसे पहले ऑलमोस्ट सेंटर में मैं बिछा दूंगा चावल। और ये दिल खोल के चावल की तह बिछाने के बाद इसके ऊपर जाएंगे ये राजमा। सेकेंड लेयर ऑफ राजमा, उसके बाद ये जो चटपटा देसी सालसा इसके ऊपर। थोड़ा सा नींबू का रस ड्रिजल कर देते हैं। ये जो स्प्रेड बनाई थी ये थोड़ी थोड़ी इसके ऊपर डाल देंगे। ये स्प्रेड और मैं लगा दूंगा थोड़ा सा यहाँ साइड पे और इसके यहाँ साइड पे। और ये स्प्रेड यहाँ लगाने से क्या होता है कि जब आप इसको रोल करोगे ना तो वो चिपक जाएगी स्टफिंग टॉर्टिया के साथ। तो अब ये रेडी है। अब इसको और हरा भरा बनाते हैं। मेरे पास है लेटस के पत्ते, ये मैं इसके ऊपर बिछा दूंगा तोड़ के। अब ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं, अब टॉर्टिया को करेंगे हम रैप। साइड से आपको फोल्ड करना है और इसको फिंगर से होल्ड करके रखना है और इसको आप पहले कर दोगे बिल्कुल केयरफुली टाइटली उसको फिक्स। और बिल्कुल टाइट फिंगर्स की हेल्प से उसको अंदर हम प्रेस करेंगे और ये बड़े टाइटली प्यार से हमने रैप किया। बुरीतो तैयार हो गया है। इसी तरीके से मैं और भी बुरीतो पहले बना लेता हूँ। तो ये हो गए हमारे दो बुरीतो तैयार। अब मैं आपको दिखाता हूं अंदर से इसका नज़ारा। तो आपको दिख रही है ना यहाँ पे सारी लेयर्स, चावल भी दिख रहे हैं, स्प्रेड भी दिख रही है, राजमा भी दिख रहे हैं और वो लेटस लीफ भी दिख रही है। तो ये जो हरा भरा जो देसी वर्जन है बिल्कुल बुरीतो का, ये बनकर तैयार है और लंच बॉक्स के अंदर जाने के लिए भी बिल्कुल रेडी है। ये प्लेस कर दिया मैंने इसे लंच बॉक्स के अंदर। और ये लो जी हमारा देसी हरा भरा बुरीतो बनकर बिल्कुल तैयार है। मैंने इसके अंदर राजमा चावल की फिलिंग डाली है। आप चाहो तो छोले चावल या जो भी सब्जी आपके घर में बनी हो वो इसके अंदर डाल के आप इसको बिल्कुल अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। बट मुझे कैसे पता चलेगा आपने क्या वेरिएशन किया जब तक आप कमेंट करके नहीं बताओगे। तो अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना मुझे। और इसी तरीके की मज़ेदार रेसिपीज़ लेकर मैं हाजिर होता हूँ आपके लिए। ओनली ऑन दिल से देसी, आपका अपना शेफ़ कपिल। और अगर आपने हमारा चैनल स्वाद अनुसार सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।